मतलब 10 में से 9 वारदात ऐसी होती हैं जिसमें लेडीज पकड़ी जाती हैं। और आज का केस भी ऐसा ही हुआ है कि आज भी 3 केस आए हैं। ये लाउड स्पीकर हमने चालू कर दिए हैं कल। इसको इनोग्रेट करने के लिए हमारे एरिया के एसीपी साहब आए था और कुछ गोल्ड की कोई आइटम गैंग है और बहुत ज्यादा सक्रिय है। छिछोरे लोग या लेडीज जो भी होती हैं वो इस नापाक काम को कर रही हैं, जो कि मुसलमान कम्युनिटी के होने के बावजूद एक जाम का मसला जो है ये बहुत बड़ा है। ये जाम अगर खत्म हो जाए तो शायद है कि चोरियां बहुत सारी गैर मुस्लिम महिलाएं आती हैं। मैंने खुद जो है एक बंदे को पकड़ा था, वो जो है हरे कपड़े पहन कर आया था, टोपी लगाए हुआ था। जब उसको पकड़ा तो उसका बाद उसका नाम राणा साहब के पास जाना पड़ेगा उस काम के लिए, तो उनके पास जाएंगे, और काउंसलर साहब के पास जाना होगा, जरूरत होगी तो उनके पास जाएंगे। हमें किसी से भी कोई मतलब वो नहीं है कि हम किसी के पास नहीं जा सकते। हम अपने एमपी साहब के पास भी जा सकते हैं, अब हमारा काम की जरूरत होगी। मार्केट के लिए और आवाम के लिए हम हर जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट करें, कि जैसे उन्होंने बड़ा रखा है, जिससे बाहर के जितने भी कस्टमर्स हमारे नहीं आते वो आना शुरू करें। अगर वो आएंगे तो हमारा कारोबार बढ़ेगा, और जब कारोबार बढ़ेगा तो सब खुशहाली होगी। मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ, कुछ ये मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं यहाँ पर, और ये वसीम साहब हैं यहाँ पर, और ये वकील साहब हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर। मैं अभी पहुँचता हूँ इनके पास और पूछता हूँ कि क्या वजह है और क्या ये अवेयरनेस करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि रात का टाइम है, हम अभी इनके पास आए हैं। पहले मैं आऊँगा वसीम साहब के पास, जो जनरल सेक्रेटरी हैं आप जी। ये जनरल सेक्रेटरी है मार्केट एसोसिएशन के, और मैं इनसे बात करूँगा कि क्या बात है, क्या रखना चाहते हैं अपनी बात। जी वसीम साहब। जी, बात ये रखना चाहते हैं कि हमने जो है मार्केट के अंदर पिक पॉकेटिंग्स की बहुत सारी वारदातें हो रही थी, जिस वारदातों को देखते हुए मार्केट एसोसिएशन ने 2 सेंसिटिव पॉइंट ऐसे थे जहां पर पिक पॉकेटर्स बहुत ज़्यादा थे। एक तो आपका जूस कॉर्नर जो है बटला हाउस चौक का, उस जूस कॉर्नर के आसपास का जो एरिया है वहां पर पिक पॉकेटिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, और हमने एक लाउड स्पीकर वहां पे लगवाया है, और दूसरा लाउड स्पीकर हमने लगवाया है, दूसरा सेंसिटिव पॉइंट था जोगाबाई चौपाल का एरिया, क्योंकि कंजस्टेड है, भीड़ वहां पर ज्यादा रहती है। भीड़ ज्यादा होने के कारण जितनी भी वहां पर लेडीज आती हैं तो उनके साथ ये दुर्घटना आए दिन की है। डेली 3 से 4 केसेस आते हैं, और वहां पर पिक पॉकेटर्स मौजूद रहते हैं, और ये पिक पॉकेटर्स जो हैं ज्यादातर लेडीज हैं। मतलब 10 में से 9 वारदात ऐसी होती हैं जिसमें लेडीज पकड़ी जाती हैं। और आज का केस भी ऐसा ही हुआ है कि आज भी 3 केस आए हैं। ये लाउड स्पीकर हमने चालू कर दिए हैं कल। इसको इनोग्रेट करने के लिए हमारे एरिया के एसीपी साहब आए थे, और उन्होंने इसका इनोग्रेट करके इसको चालू किया था। लगवा तो हमने 30 दिसंबर को ही दिए थे, लेकिन कुछ रीजंस रहे थे जिसकी वजह से हम इनको चालू नहीं कर पाए थे। उसमें मुझे कोल्ड वगैरह हो गया था, फिर और भी हमारी टीम के कुछ लोग थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाए थे, तो हमने इसको कल इनोग्रेट किया है, कल से चालू किया है। आज ही मुझे पता चला कि मेरी शॉप पर एक लेडीज आई और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक बैग था। जब उन्होंने आवाज सुनी लाउड स्पीकर की तो उन्होंने तुरंत अपने बैग की तरफ देखा, और बैग की तरफ जब देखा तो उनके बैग की जिप खुली हुई थी और उसमें से छोटा पर्स गायब था, जिसके अंदर कुछ कैश था और कुछ गोल्ड की कोई आइटम थी। वो मतलब ज्वेलर्स के पास एक्सचेंज वगैरह कराने के लिए आई थी, और उनकी मेडिकल से रिलेटेड स्लिप्स वगैरह मौजूद थी। और इसी तरह से 2 इंसिडेंट और आज हुए हैं। तो एक गैंग है और बहुत ज्यादा सक्रिय है इस एरिया में, और हम सब यहाँ की जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि पिक पॉकेटर से जितने भी दुकानदार हैं वो भी पूरी तरह से इनसे अवेयर रहें, और लोगों को भी जागरूक करें, अपने कस्टमर को जागरूक करें कि इस तरह की घटनाएं ना हों। क्योंकि लेडीज जो मेरे पास आई थी वो रो रही थी। इससे पहले भी कई सारी महिलाओं से मेरी बात हुई है इसको लेकर, और अक्सर वो अपनी शिकायतें रखती हैं।
रोते हैं लोग, आज भी बहुत रो रही थी वो लेडीज। शमशाद भाई भी थे वहां पर मौजूद, इनके सामने की बात है। एडवोकेट आमिल अली साहब भी थे। हमने उनसे कहा अगर आपके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर मौजूद थे पेपर, तो वो हम आपको बनवा कर देंगे, और अगर आपको पुलिस एफआईआर करनी है जो आपके पेपर्स वगैरह या जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, तो उस एफआईआर की ड्राफ्टिंग भी मार्केट एसोसिएशन कर देगी आपको, तो उसमें हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। अदरवाइज मैंने अनाउंसमेंट भी करा एक जिम्मेदारी समझते हुए। तो एक तो ये था हमारा, और दूसरा हमारा ये था कि ये लाउड स्पीकर जो हैं, ये लाउड स्पीकर जो हैं हमारे एरिया की जो नई पार्षदा हैं नाजिया दानिश, तो इनके द्वारा हमें ये मुहैया कराए गए हैं और इसको हमने इंस्टॉल कराया है। ये परेशानी हमने उनके सामने रखी थी। हमारे मास्टर मोहम्मद इलियास साहब हैं, इन्होंने क्या कहते हैं वहां से कोऑर्डिनेट किया था और उनके सामने अपनी पूरी बात रखी थी कि भाई मार्केट में इस तरह की वारदातें हो रही हैं, और उन्होंने इस इश्यूज को बहुत सीरियस समझते हुए और बहुत जल्द इनको पूरी तरह से आश्वासन दे दिया था कि हम इसको तुरंत इसको लगवा देंगे, इस काम में देरी नहीं करेंगे, और उन्होंने देरी नहीं भी की और उस काम को करा दिया हमारे। तो ये कल से लाउड स्पीकर लगे हैं, इससे कुछ अवेयरनेस पब्लिक हो रही है या फर्क पड़ा है, कुछ दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है इससे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक महिला जो थी जो मेरी शॉप तक आई है, तो उसने जब अपनी जिप कानों में जब आवाज गई तभी तो उसने अपनी जिप को तुरंत देखा कि भाई अपने बैग की तरफ देखा तो उसकी जिप खुली हुई मिली उसको, वरना तो वो बेखबर थी। तो इस तरह से क्या था, लोग जो है अवेयर हो जाते हैं कानों में। जैसे ही हम भी मार्केट जब जाते हैं, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट या अदर मार्केट हम जाते हैं और इस तरह की आवाज जब हम सुनते हैं लाउड स्पीकर की, तो हम लोग भी क्या करते हैं, अपना पर्स आगे से निकाल के या तो पीछे से निकाल के पॉकेट से आगे रख लेते हैं, अपने फोन वगैरह को हाथ में पकड़ लेते हैं, या कैश वगैरह होता है तो उसका भी ध्यान हम पूरी तरह से रखते हैं। तो ये अक्सर लोग जो हैं इसको फायदे इसके होते हैं। और मैं दुकानदारों से भी एक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करूंगा कि आप लोग एक जो हैं पैम्पलेट बनवा लें, प्रिंट आउट करवा कर, और उसके ऊपर लिखवा लें कि जेब कतरों से सावधान, पिक पॉकेटर से सावधान, अपनी सामान की आप हिफाजत रखें और अपनी दुकान पर चिपका कर रखें। क्योंकि काफी सारी दुकानों पर ऐसी वारदातें हो रही हैं कि दुकानों पर लेडीज हैं और वो परचेजिंग कर रही हैं और वहीं पर ही दुकान पर साथ में जो खरीदारी कर रही है वो वहां पे इस काम को अंजाम दे रही हैं। हमारे एक अजीम भाई हैं, उनके साथ 2-3 बार उन्होंने लेडीज को पकड़ा है इस तरह से, उनकी शॉप के अंदर हुआ है इस तरह की वारदात। और अभी ज्यादा दिन पहले की नहीं, 3 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूं, सामान के साथ बाकायदा वो पकड़ी गई है लेडीज। तो इस तरह की वारदात बहुत सारी हो रही हैं। मैं अभी फिर आपके पास आऊंगा। जी जनाब, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बदर अहमद सिद्दीकी है। आप भी मार्केट एसोसिएशन का एक हिस्सा हैं क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मार्केट एसोसिएशन का क्या हिस्सा हूं। कहना चाहेंगे आप? देखिए, जितना वसीम भाई ने बताया माशाल्लाह मैं कहता हूं कि शायद काफ़ी है, मगर इसके बावजूद भी अगर हम सब लोग मिलकर भी बोलेंगे तो वो भी नाकाफ़ी रहेगा, क्योंकि ये वारदातें अब से नहीं काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं। और ये वारदातें का दुख इसलिए भी होता है क्योंकि कोई भी इंसान शख्स अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके अपने को संजोता है। किसी के जेब में अगर गोल्ड है, कपड़े हैं, पैसा है, जो भी होता है ईच एंड एवरीथिंग, वो बड़ी मेहनत से और ईमानदारी से कमाकर अपने घर को चलाते हैं। कुछ गंदे और छिछोरे लोग या लेडीज जो भी होती हैं वो इस नापाक काम को कर रही हैं, जो कि मुसलमान कम्युनिटी के होने के बावजूद एक शर्मिंदगी का भी हिस्सा है कि एक तो इंसान अपने ईमान के खिलाफ जाकर इस काम को कर रहा है और दूसरा है कि दूसरे को नुकसान भी पहुंचा रहा है। आए दिन ये वारदातें दिन ब दिन बढ़ी रही हैं और ये हम काफी पहले से डिमांड कर रहे थे, जो कि अब फाइनली 2023 में जाके अब स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इसका इंशाल्लाह उम्मीद है पूरा बात रोकूंगा। ये ज्यादातर जो इस तरह से हरकतें कर रही हैं ये मुस्लिम के बेस में आन के बुर्का ओढ़ के ये की जाती हैं। अगर आप बाकायदा उनका आधार कार्ड और की आप पहचान पूछेंगे तो वो मुस्लिम नहीं निकलेंगी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो मैं अभी आता हूं भाई के पास, इधर आता हूं। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शकील चौधरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ मैं ओखला विधानसभा। जी क्या कहना चाहेंगे इन बारों में कि ये मार्केट के एसोसिएशन के बारे में
लोगों को अवेयरनेस की बात अभी वसीम साहब ने बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ी बात करना चाहूंगा मैं तो। वसीम साहब ने काफी बात की और अच्छी बात की। सबसे पहली बात तो यह है कि पब्लिक को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि जैसे हम मेहनत कर रहे हैं उस तरह से ये भी ये देखें कि यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे भीड़ भड़का ना लगाएं, जैसे बैटरी रिक्शा है यहाँ पे उसका ध्यान रखा जाए। तो सबसे जाम का मसला जो है ये बहुत बड़ा है। ये जाम अगर खत्म हो जाए तो शायद है कि चोरियां भी कम हो, जो फालतू के आदमी हैं वो भी कम हो, और वो चीज को सब अगर देखें इस नजरिए से, और ये जाम का मसला मेरे हिसाब से थोड़ा सा वो होना चाहिए, ये समस्या हल होनी चाहिए। जी, ये वकील साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आमिर अली खान है जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं वसीम साहब की सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, और मैं आपकी भी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आपने जो अभी कहा कि बुर्का ओढ़ के बहुत सारी गैर मुस्लिम महिलाएं आती हैं। मैंने खुद जो है एक बंदे को पकड़ा था, वो जो है हरे कपड़े पहन कर आया था, टोपी लगाए हुआ था। जब उसको पकड़ा तो उसका बाद उसका नाम जो राकेश निकला। बिल्कुल। और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उस बंदे ने जो है कि भाई राकेश बताकर फिर उसको मैंने पकड़ा, और लोगों ने जो है मुझे जो उस बंदे को छुड़वा दिया, जबकि मैं चाहता था उसको पुलिस को देना, लेकिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। और दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में बाहर से बहुत सारी गैर मुस्लिम महिलाएं आती हैं जो बुर्का ओढ़ के जो है चोरियां भी करती हैं। इस बात से तो जी भाई, क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम शमशाद अहमद है, और मैं पूरी टीम का बड़ा मतलब शुक्रगुजार हूं कि बहुत अच्छा काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले टॉयलेट का काम किया अपने अंडर में, और अभी स्पीकर का कंप्लीट कर दिया, और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसे ही काम करते रहें। तो मैं बहुत खुश हूँ इस काम से। मार्केट एसोसिएशन की जितनी भी टीम है वो इसी तरीके से काम करती रहे। जी जी जी, इसी तरीके से काम करती रहे, बहुत अच्छा काम कर रही है। जी, मैं मोहम्मद इलियास। जी सर। मेरे साथियों ने बहुत सारी बातें बोली और बिल्कुल सही हैं। बाकी ये है कि मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि और बहुत सारे अभी काम हैं हमारे लिए जो करने हैं, और इंशाल्लाह अगर हमें अमाना साहब के पास जाना पड़ेगा उस काम के लिए तो उनके पास जाएंगे, और काउंसलर साहब के पास जाना होगा, ज़रूरत होगी तो उनके पास जाएंगे। हमें किसी से भी कोई मतलब वो नहीं है कि हम किसी के पास नहीं जा सकते। हम अपने एमपी साहब के पास भी जा सकते हैं, अब हमारा काम की ज़रूरत होगी। मार्केट के लिए और आवाम के लिए हम हर तरीके से तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है, मार्केट एसोसिएशन के आप लोग हैं तो आपका राजनीति से कोई मसला ही नहीं है, और जिससे काम पड़ेगा आप उससे काम ले सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिकायत बिल्कुल 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 हम जाएंगे इंशाल्लाह, और हम मार्केट वालों से भी कहना चाहते हैं कि भाई हमें जो है वो सपोर्ट करें, और सपोर्ट का हमारा यही उनसे कहना है कि भाई वो इंक्रोचमेंट जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट करें, कि जैसे उन्होंने बढ़ा रखा है, जिससे बाहर के जितने भी कस्टमर्स हमारे नहीं आते वो आना शुरू करें। अगर वो आएंगे तो हमारा कारोबार बढ़ेगा, और जब कारोबार बढ़ेगा तो सब खुशहाली होगी। तो उनको भी साथ देने की हमारी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। हाँ। वसीम साहब, चलते चलते फिर मैं एक दफा आपके पास आना चाह रहा हूँ। कुछ बात रह गई हो आपकी तो रख सकते हैं दोबारा आप। जी जी, जैसे कि अभी हमारे मास्टर इलियास साहब ने कहा है कि मार्केट एसोसिएशन एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिकल पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, और काउंसलर साहब भी हमारे ही हैं और एमएलए साहब भी हमारे हैं। अभी जैसे कि ट्रैफिक वॉलेंटियर को लेकर हमने 2 वादे पूरे कर दिए हैं मार्केट एसोसिएशन में। एक तो हमने वादा किया था पब्लिक टॉयलेट का, वो हमने पूरा कर दिया है, और दूसरा वादा हमने मार्केट के लोगों से ये किया था कि यही जो चोरी हो रही थी और लाउड स्पीकर का, ये लाउड स्पीकर का वादा भी हमने पूरा कर दिया है। अदरवाइज जो और वादे किए हुए हैं कि जैसे रोड वगैरह की समस्या है, मेन रोड नहीं बना हुआ है, तो लोग हमसे कहते हैं कि भाई मेन रोड बनवाओ। तो मेन रोड जो है ये क्योंकि काउंसलर साहब के अंडर में आता है, और तो इसको काउंसलर साहब ने हमसे वादा किया था कि जनवरी के लास्ट में इसको शपथ लेने के तुरंत बाद सबसे पहला काम मैं रोड का ही करूंगा, जनवरी के लास्ट में इसको स्टार्ट कर दूंगा इसी नए साल के। तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी डाली थी। अब ये शपथ ही रुक गई है, अब इसका अभी हम इसके बारे में नहीं कह सकते क्योंकि भी आगे बढ़ सकती है। काउंसलर साहब के उसमें अब इनके धरना भी नहीं दे सकते। अब लोग कहने लग गए हैं कि जी आप ये काउंसलर साहब पपलू दे रहे हैं, प्रोटेस्ट करिए,
उनके घर के बाहर, तो अभी नहीं बैठ सकते हैं। रीजन यह है कि क्योंकि अभी शपथ ग्रहण ही नहीं हुआ है, तो हम इसके अंदर अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा भी कुछ करना पड़ा तो वो भी एक्शन लिया जाएगा। और मास्टर जी ने जैसे कहा कि अमानत साहब के पास जाना पड़े, तो अमानत साहब से हम बिल्कुल जाएंगे। इंक्रोचमेंट को लेकर जो ट्रैफिक वॉलेंटियर हैं, तो ट्रैफिक वॉलेंटियर को लेकर हम बहुत जल्द अमानत साहब से मिलने जाएंगे। हमारे एरिया के एमएलए हैं, हमने उन्हें दिल से 1,30,00,000 वोटों 1,30,000 वोटों से जिताकर उन्हें एमएलए बनाया है। तो हमने उनको एमएलए बनाया है और दिल से बनाया है, पूरी जनता ने वोट दिया है। और हम उनसे पूरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो मार्केट एसोसिएशन की बात को बिल्कुल ही नहीं नकारेंगे और हमारी जो ये समस्या है ट्रैफिक वॉलेंटियर की, और इसको वो पूरा फुलफिल करेंगे। हम पूरी उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं और बिल्कुल हम उनके पास भी जाएंगे, हर अथॉरिटी के पास जाएंगे। जिसका भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा हमें, चाहे वो एमएलए साहब हों, चाहे वो काउंसलर साहब हों, हम सबके पास जाएंगे मार्केट के आवाम के लिए। और मार्केट के हमारी जो भी समस्या है उसको लेकर हम सबका दरवाजा खटखटाएंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? तो मैं, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये लोग खड़े हैं, मार्केट एसोसिएशन के लोग, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं यहाँ, और ये सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। एक चीज मैं भी ज़िया न्यूज की तरफ से कहना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर जो बहनें और जो माताएं और जो ये माँ बहनें जो गहने, और अभी वसीम साहब ने बताया कि वो बैग में गोल्ड भी था, पैसे भी थे, तो मार्केट में आप मार्केट के हिसाब से पैसे लाइए। ये सारा सामान घर पे उठा के मार्केट में चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में भीड़ होती है और ऐसे लोगों को मौका मिलता है कि आपके हाथ जेब साफ करने का, कि ये। और मार्केट में जो अभी एक और बात कही वसीम साहब ने कि ये क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इलियास साहब ने अभी एक बात कही कि दुकानों के आगे जो भीड़ लगा के रखते हैं लोग, जो दुकानें बढ़ा के रखते हैं 5-5 फीट, 6-6 फीट, 4-4 फीट, तो इस दुकानों को आप कम करिए। मार्केट में रास्ता भी बनेगा, लोग आराम से आएंगे जाएंगे और आपकी दुकानें भी खूब चलेंगी। लेकिन इसको भी आपको देखना पड़ेगा, ये सब पब्लिक को खुद ही करना है अपने हाथों में। ये कोई और आन के, कोई ऊपर से एमएलए एमपी और ये काउंसलर नहीं आन के करेगा, ये पब्लिक को करना है अपने हाथ में लेके। ये अवेयरनेस करना था सबसे पहले ये। और अभी वसीम साहब ने बताया कि मार्केट एसोसिएशन ने अपने 2 वादे जो करे थे वो पूरे कर दिए हैं। जो मार्केट में एक टॉयलेट होना चाहिए था, वो टॉयलेट एक मार्केट को दे दिया गया है। वो भले ही जो है काउंसलर शोएब दानिश, जो नाजिया दानिश है, उनकी तरफ से इनको दिया गया है। और जो अवेयरनेस करने के लिए यहाँ पर जो लाउड स्पीकर हैं, वो भी नाजिया दानिश की तरफ से, जो काउंसलर हैं उनकी तरफ से इनके हाथ में दिए गए हैं, सपोर्ट किए गए हैं। और पब्लिक को ये अपना बाखूबी काम निभा रहे हैं, अवेयरनेस उसके अंदर लाउड स्पीकर चला के। तो मैं फिर एक बार यही कहूंगा कि इन सब की बात का ध्यान में रखते हुए पब्लिक जो है घर से बाहर निकले, उतने ही पैसे लेके निकले जितनी मार्केट करनी है उन्हें। इतना नहीं कि वो पूरा बैंक बैलेंस लेके चलें, गोल्ड लेके चलें, तो जाहिर सी बात है मार्केट में आप खुद बढ़ावा दे रहे हैं चोरों को। तो वो जब चोरों को बढ़ावा दे रहे हैं तो गलती चोरों की नहीं है, वो गलती आपकी है। तो इसीलिए इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज एक्सप्रेस